हमारा डिमांड है कृष्णा नदी का पानी दोनों राष्ट्रों के बीच में बंटवारा करना चाहिए, जल्द से जल्द बंटवारा होना। जैसा एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी आने का था, एक हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आने का था, वो काम भी नहीं हुआ पूरा। पहले वहाँ की जितने भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हो, जो हमारा मूवमेंट का डिमांड्स हो, उसको पूरा करना कौन किसका जिम्मेदारी रहेंगे? उनका ही जिम्मेदारी रहेंगे। केंद्र सरकार से लड़ेंगे, राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी हम याद दिलाएंगे। तेलंगाना भारत का सबसे नया राज्य है, लेकिन इसकी जो समस्याएं हैं वो सुलझ नहीं रही हैं, उलझती जा रही हैं। कई सारे डिमांड हैं, चाहे वो राजधानी को लेकर हो, हाई कोर्ट को लेकर हो, लेकिन एक नया मुद्दा सामने आया है। कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच ठनी हुई है। कुछ लोग आज दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं इसको लेकर और इस मांग को जोर शोर से उठा रहे हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, गुस्सा है कि जो बातें कही गई थी, जो वादे किए गए थे, आखिर क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं। इनसे ही बात करते हैं, क्या डिमांड है। जी बताइए, क्या डिमांड थी और अभी तक क्या अपडेट? हमारा डिमांड है कृष्णा नदी का पानी दोनों राष्ट्रों के बीच में बंटवारा करना चाहिए, जल्द से जल्द बंटवारा होना। अभी पूरा उसमें ये 811 टीएमसी का पानी है जो आंध्र प्रदेश इंटीग्रेटेड स्टेट को अलॉटमेंट किए थे, और उस पानी में से तेलंगाना को अलॉटमेंट करना है, वो नहीं हुआ। अभी तेलंगाना कुछ खासकर 170 टीएमसी का पानी इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़कर बंटवारा करेंगे तो तेलंगाना में जो प्रोजेक्ट्स अभी कंस्ट्रक्शन में है, अभी काम जारी है, ये प्रोजेक्ट्स का पूरा जब तक नहीं होता तो तेलंगाना में कुछ 25 लाख एकड़ का पानी नहीं मिलता, और ये पानी की बंटवारा होना चाहिए। जब तक पानी का अलॉटमेंट नहीं होता, ये प्रोजेक्ट्स का परमिशन नहीं मिलता, और केंद्र सरकार जिन जिन प्रोजेक्टों को परमिशन नहीं है उन पूरे प्रोजेक्टों को रोक दिए एक गज़ेट के ज़रिए। तो अब वो प्रोजेक्ट्स बंद है, पानी का हिस्सा नहीं मिला, तो इसके वजह से दक्षिण तेलंगाना, आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने रोक दिया? मोदी जी ने बंटवारा करना है और इसको हासिल करने का जिम्मेदारी केसीआर साहब का है, तो ये हासिल होना जरूरी है। ये हासिल करो के लिए हम यहाँ तक आए। अरे तो उसके लिए सरकार कोशिश करेगी, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? वो तो सरकार 8 साल से कुछ नहीं किए ना, इस वजह से हम आज दिल्ली तक आए। ना पानी का मांग था केंद्र सरकार से, इतने सारे प्रोजेक्ट्स पर केंद्र सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने मदद दी, नोट बंदी का भी वो मदद दी, लेकिन ये पानी का कभी डिमांड रखे हासिल करने का कोशिश नहीं की। आज ऐसा हुआ, गैजेट लाए केंद्र सरकार, पूरा प्रोजेक्ट्स रोक दिए, और उसके वजह से जैसा मैं बोला 25 लाख एकड़ का जो पानी आने का था वो रोक गए। आप ये कह रहे हैं कि 8 साल से मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया? ये काम नहीं किया। कौन सा काम? हमारा जो पानी, और क्या क्या किया मोदी जी ने? वो हमारा जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमारा और भी कुछ काम करने का है, वो काम भी पूरा नहीं हुआ। जैसा एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी आने का था, एक हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आने का था, वो काम भी नहीं हुआ पूरा। और हैदराबाद से लेकर के जो आंध्रा का कैपिटल है, वहाँ तक एक स्पीड ट्रेन एक डालने का था। बुलेट ट्रेन आ चुकी है, क्या करेंगे स्पीड ट्रेन? अभी हमारा ट्रेन वो आया ही नहीं, उसका काम भी शुरू नहीं हुआ, उसका स्टडी भी शुरू नहीं हुआ। ऐसा बहुत कुछ काम है, जैसे वरंगल में कोच फैक्ट्री का वादा थी, ये वादा लीगल प्रॉमिस था, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें ये पूरे काम की जिम्मेदारी ने केंद्र सरकार उठाए थे, लेकिन अब तक वो नहीं हुआ। केसीआर कैसा काम कर रहे हैं? केसीआर का अगर जिम्मेदारी उठाए तो ये नौबत हमें नहीं आता। हम क्यों आते यहाँ तक? हम आ रहे, हम सब लोग मिलकर लड़े थे, उस लड़ाई में हम शामिल थे, हम सब लोग शामिल हैं। हम यही चाहते हैं जो एक्ट में है वो अमल में ले आने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदारी लेना। तेलंगाना में चुनाव इसी साल, फिर से बीजेपी आ रही इस बार कौन आते अभी कह नहीं सकते, लेकिन काम रोक दिए तो वोट कौन डालेगा? किसको? ना बीजेपी को डालेंगे ना टीआरएस को डालेंगे। तब कौन होगा? वो सोचा जाए। बताइए ना कौन होगा। अब अभी वो कौन आएगा? वो कोई है दिमाग में? हाँ, हम है ना, हम तेलंगाना। अच्छा, आप चुनाव लड़ेंगे? हम भी लड़ेंगे। ओ, इसलिए आप मोदी का विरोध कर रहे हैं? मोदी का विरोध क्या चुनाव के लिए नहीं करते? अच्छा। ये समझिए, ये हमारा मुद्दा। हम पार्टी बनने से पहले, कौन सी पार्टी है आपकी? हमारा तेलंगाना जन समिति है। तेलंगाना जन समिति, हाँ ये है। और पार्टी 2018 में लाए,
लेकिन पार्टी से पहले भी 2014 और 18 बीच में भी ये सारी डिमांड्स लेकर के दिल्ली आए थे, तब तो रिप्रेजेंटेशन दिए। केंद्र सब होम मिनिस्टर राजनाथ केसीआर साहब की अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। राष्ट्रीय पार्टी बन गए, इसीलिए तेलंगाना के बारे में सोचता भी नहीं है। अच्छा। तेलंगाना का जिम्मेदारी पूरा छोड़ दिए। अब तो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं वो। प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? जो जिस इलाका ने उनको मदद देकर चीफ मिनिस्टर बनाया है, उस इलाका को अगर पूरा भूल गए, वो जिस इलाका ने उनको नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर मंच पर एक अच्छा लीडर बना के लेकर आए, वो जगह को आप भूल गए, वो राष्ट्र को आप भूल गए, तो कहाँ से बनेगा वो? पहले आपकी जो इलाका है, वो इलाके में मजबूत बनो। मजबूत अरे मजबूत बने तभी तो दिल्ली तक पहुंचे भाई। मजबूत और भी मजबूत, कितना मजबूत बनाएंगे उनको आप? मजबूत बनना है। पहले वहाँ की जितने भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हो, जो हमारा मूवमेंट का डिमांड्स हो, उसको पूरा करना कौन किसका जिम्मेदारी रहेंगे? उनका ही जिम्मेदारी रहेंगे। लेकिन वो छोड़ दिए ना, पूरा जिम्मेदारी छोड़ दिए। मैं जो बोला हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हो, ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो, उसका काम नहीं होता है आजकल दिल्ली में। तो ये आप पानी के बहाने सत्ता हासिल करेंगे। पानी के बारे सत्ता हासिल करना अलग बात है, पानी हासिल करना तो पहले मुद्दा है। मुद्दा को पूरा हासिल करने के लिए जो करना है वो करेंगे। तो आपको लगता है कि चुनाव से पहले ये मुद्दा आप सॉल्व करा देंगे, इस समस्या का हल निकाल लेंगे? जरूरी है, ये जरूरी है। तब तो ही तेलंगाना को पानी मिलता, खासकर हैदराबाद को पानी मिलता। नहीं तो हैदराबाद को पीने के लिए जो पानी है वो कृष्णा से आता है, वो कैसा करेंगे? ये सारी सवाल तो है हमारे सरकार के सामने। जब तक ये सरकार ये सवालों को पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम तो लड़ना ही पड़ता। इससे पार्टी से पहले लड़े थे, तेलंगाना के लिए लड़े थे, तब भी हमारा कोई मांग सत्ता में आने का नहीं था। हमें सिर्फ तेलंगाना था, इरादा था। तेलंगाना बन गए, बनने के बाद तो मोदी जी का रास्ता रोक देंगे आप? जिससे जिनसे लड़ना पड़ता, चाहे भगवान से भी लड़ना पड़ता, तो लड़ेंगे। मोदी जी की तुलना आप भगवान से करेंगे? नहीं, हम वो तो नहीं करते। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि लड़ना है, केंद्र सरकार से लड़ेंगे, राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी हम याद दिलाएंगे। तो आप ये दोनों, ये पूरा तेलंगाना पूरा अलग होने के बाद ये कृष्णा गोदावरी रिवर में कितना ट्रिब्यूनल्स का रहता, वो केंद्र सरकार देने का तैयार है, तो हम लोग इधर तक नहीं आना चाहिए। ये पूरा क्या हो गया, ये कृष्णा रिवर में कम से कम हमारा को 400 टीएमसी तक आना चाहिए कृष्णा में, ओनली कृष्णा में। ये कृष्णा का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो गया, कृष्णा का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो गया। ये गोदावरी का रिवर में कालेश्वर बना केसीआर, ये कालेश्वर बना वो झूठा प्रोजेक्ट है पूरा। नहीं नहीं, आप दिल्ली इसलिए आए क्योंकि इसी साल चुनाव है और आपकी नजर है कुर्सी पर। हाँ, आपका नजर पे कुर्सी पर, मगर तेलंगाना विभाजन का हामी रहता ना पूरा, वो पूरा भूल गया। ये पूरा भूल गया बोले तो तेलंगाना अलग होने के बाद ये विभाजन कैसा हो गया तेलंगाना? ये डिमांड विभाजन ठीक है कि नहीं? ठीक है, विभाजन ठीक है, मगर विभाजन का हामी क्या हो गया? केवल पानी और निरुद्योग, हाँ, और क्या है, ये तेलंगाना अलग होने के मकसूद है तेलंगाना वाला पालन करने को। ये पालन हो गया, मगर तेलंगाना लोगों को अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो रहे, वो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट नहीं हो रहे। अरे हैदराबाद तो बहुत खूबसूरत शहर है। नहीं, हैदराबाद बहुत खूबसूरत है, क्या तेलंगाना वालों का पालन में विभाजन होना ना, तेलंगाना डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज तेलंगाना वाला होना ना। तो क्या मोदी जी का रास्ता रोकेंगे इस बार? नहीं, मोदी का रास्ता नहीं है, मोदी का क्लियर है, क्लियर है, मगर ये होने के बाद क्या करना, ये राज्य पालन छोड़ के ये दिल्ली तक आ गया ना केसीआर, वो दिल्ली तक कहीं को आ गया, इधर का काम नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री बन रहे हैं इस बार। कैसे बनते हैं? 24 क्या काय बनते? ये मैजिक है क्या केसीआर के पास? मैजिक है? घूम रहे हैं देश में, कहीं को घूम रहे, तेलंगाना का स्वत पूरा बांटे कर रहे वो देश के लिए। तेलंगाना को लूट लिया, पूरा देश के खर्च करने को आ रहे उन्होंने, वही कर रहे। मैं उसलिए क्या बोल रहे, तेलंगाना के मेन मकसूद ये पानी है, ये विभाजन हामी है, वो पूरा लेकर के आ जाओ। पहले वो छोड़ के तुम बीआरएस पकड़ के तेलंगाना छोड़ दिया, तुम्हारा आत्मा छोड़ दिया। तेलंगाना बोले तो
टीआरएस बोले तो तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये बीआरएस बोल दिया। तो तेलंगाना आप लोग छोड़ दिया। चुनाव लड़ेंगे क्या इस बार? हाँ लड़ाएंगे हम चुनाव, हम कंपलसरी लड़ाएंगे। किसी से उम्मीद नहीं अब? किसी से उम्मीद नहीं है, कंपलसरी तेलंगाना हराएंगे मोदी जी को? पूरा लोगों को हराएंगे और हम लोगों को कंपलसरी इस बार तेलंगाना बीजेपी आ रही है। नहीं रहने दो, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, पूरा लोग करने का मकसद है, मगर विभाजन का हामी क्या है बोल के हम लोग बोल रहे हैं, ये दोनों का पार्टी मुद्दा करेंगे हम। तो ये जो पानी का बंटवारा है, कृष्णा नदी का पानी को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। अब देखिए नई पार्टी है, ये लोग अब यहाँ पर इकट्ठा हैं दिल्ली में और मांग की जा रही कि जो समझौता हुआ था सही तरीके से उसका पालन नहीं किया जा रहा है, इसीलिए ये लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं। और ये चुनाव आने वाला है, 2023 में ही चुनाव है विधानसभा का, 24 में लोकसभा का। देखते हैं इस मुद्दे को कितना जोर शोर से उठाया जाएगा। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।